किसान दिवस आज, किसानों को समर्पित होता है यह दिन। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भी मनाया जाता है। किसानों के हितैषी थे चौधरी चरण सिंह। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी के काम में मशगूल रहता है। किसान जब खेत में मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं तभी वह हमारी थालियों तक पहुंच पाता है। ऐसे में किसानों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 23 दिसंबर को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों को आज का दिन समर्पित है। आज ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भी है, जो किसानों के हितैषी थे और उनके सम्मान में ही आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें किसानों के मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा दिनों का नहीं था। वह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए कई नीतियां बनाई। किसानों के प्रति उनका प्रेम इसलिए भी था क्योंकि चौधरी चरण सिंह खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे। यहाँ से ली शिक्षा। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर सन 1928 में चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में वकालत शुरू की। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में ही चौधरी चरण सिंह उन्हीं के मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज उद्घोष से प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। महात्मा गांधी के साथ भी रहे। सन 1930 में महात्मा गांधी के चलाए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने नमक कानून तोड़ने को दांडी मार्च किया। आजादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। इस कारण चरण सिंह को 6 माह कैद की सजा हुई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। कांग्रेस में उनकी छवि एक कुशल नेता के रूप में स्थापित हुई। देश की आजादी के बाद वह राष्ट्रीय स्तर के नेता तो नहीं बन सके, लेकिन राज्य विधानसभा में उनका प्रभाव स्पष्ट महसूस किया जाता था। आजादी के बाद 1952, 62 और 67 में हुए चुनाव में चौधरी चरण सिंह राज्य विधानसभा के लिए फिर चुने गए। किसानों के लिए लाए कई पॉलिसीज। चौधरी चरण सिंह काफी कम दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे थे। वह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा था। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान चरण सिंह भारतीय किसानों की दशा सुधारना चाहते थे और इसके लिए कई पॉलिसीज भी लाए। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वह खुद भी किसान परिवार से थे और किसानों की समस्या को अच्छी तरह समझ सकते थे। चौधरी चरण सिंह अच्छे लेखक भी थे। इसके साथ उनकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन और लेजेंड प्रोप्राइटरशिप जैसी किताबें लिखी हैं। 84 साल की उम्र में हुई मृत्यु। 29 मई 1987 को 84 वर्ष की उम्र में जनमानस का यह नेता इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वर्ष 2001 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से किसान दिवस की घोषणा की गई, जिसके लिए चौधरी चरण सिंह जयंती से अच्छा मौका नहीं था। उनके किए कार्यों को ध्यान में रखते हुए 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस की घोषणा की गई। तभी से देश में प्रतिवर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।